Number 4. If sec theta is equal to m by n, find the values of sin theta and tan theta. यदि sec theta equal to m by n हो तो sin theta तथा tan theta के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, क्या गिवन है इसमें भी सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। क्या गिवन है? sec theta इज इक्वल टू m बाई n, और हमें साइन थीटा और टैन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, HPB में कन्वर्ट कर रहे हैं, HPB का वैल्यू निकाल रहे हैं, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को बोला गया है वो हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, H बाई बी। तो ये हो जाएगा H बाई बी की जगह क्या है, M बाई एन इक्वल टू के हम लोग लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं H इज इक्वल टू एम के और B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के। अब H और B है हमारे पास, P फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको शॉर्ट फॉर्म में PT भी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम PT। तो चलिए, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जो वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे, H की जगह MK का होल स्क्वायर, P स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, और ये हो गया NK का क्या, होल स्क्वायर। तो चलिए, जो फाइंड आउट करना है P स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और MK का होल स्क्वायर प्लस NK का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, P स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, M स्क्वायर K स्क्वायर प्लस N स्क्वायर K स्क्वायर। तो इसमें से क्या K स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा अंदर, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ठीक है, तो P स्क्वायर का वैल्यू तो ये आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, P चाहिए। तो देयरफॉर P क्या हो जाएगा, इसका हम लोग रूट करेंगे K स्क्वायर, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो K स्क्वायर तो निकला तो क्या हो जाएगा K, लेकिन रूट ओवर ये जो M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर है इसका तो और कुछ हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, रूट नहीं निकाल सकते। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास P का क्या आ गया, रूट ओवर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू K, राइट, बोल सकते हैं ये आया। तो कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के थ्रू हमें सॉल्व करना है। तो M और N दिया था, उससे यही वैल्यू निकला, तो कोई बात नहीं, यही वैल्यू है। M और N तो कोई नंबर है नहीं कि प्लस करके हम लोग कुछ उसका रूट निकाल के आंसर निकाल पाए। तो जहाँ तक हम लोग लास्ट इसको सॉल्व कर पाए उसको वैसा ही छोड़ देंगे। तो चलिए, अब एक साथ तीनों वैल्यू लिख लेते हैं। H इज इक्वल टू एम के B इज इक्वल टू एन के और P इज इक्वल टू रूट ओवर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू के। ठीक है, तो चलिए अब निकालना क्या था हमें, साइन थीटा एंड टैन थीटा। तो साइन थीटा निकालते हैं सबसे पहले। साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, P बाई एच। तो P क्या है यहाँ पे, रूट ओवर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू के, और H क्या है, M इंटू के। तो के तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, रूट ओवर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर डिवाइडेड बाई M। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा हमें क्या पता है, P बाई बी। तो P क्या होता है, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू के है P हमारा, और B क्या है, N इंटू के। तो के तो फिर से क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास, रूट ओवर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। अच्छा ये देखिए, यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जब हम N के को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस होगा,
सब जगह क्या कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ राइट है, बस ये प्लस माइनस हो जाता है कभी कभी। तो चलिए सब जगह माइनस माइनस साइन पुट कर देते हैं। अगर आपने मेरा गलती पहले ही देख ली होगी और अपने कॉपी में माइनस ही किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, हर जगह जहाँ जहाँ प्लस है ये वैल्यू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। माइनस एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास साइन थीटा और टैन थीटा निकालने को कहा गया था, जो कि आ चुका है। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या है, रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, एंड टैन थीटा क्या है, रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। और तो कुछ इसमें फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।